हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस जी। मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, क्यों किसी कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत होती है, आईपीओ कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छा और बेस्ट आईपीओ सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा हों। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे, जो है क्या होता है आईपीओ। तो जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही होती है और उसे लगता है कि उसे अपने बिजनेस को और बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है। ये फंड कंपनी तीन तरीके से रेज कर सकती है। पहला, फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली से कितने ही पैसे आ जाएंगे क्योंकि कंपनी की जरूरत करोड़ों में होती है। दूसरा, बैंक। तो अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमेशा बेस्ट होता है, जो कि है कंपनी का आईपीओ लाना। तो आईपीओ क्या है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहली बार होता है जब कंपनी पब्लिक को शेयर देती है और कंपनी को मिलता है फंड और पब्लिक को मिलती है हिस्सेदारी, मतलब पब्लिक उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती है, इसलिए इसे आईपीओ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लास्ट नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए रेज करे थे। इसके बदले में कंपनी ने पब्लिक और इन्वेस्टर्स को 15% हिस्सेदारी दी थी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्या वो कारण होते हैं जिससे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। तो फंड रेज करने के लिए कंपनियों के अलग अलग रीजंस होते हैं। उसमें से पहला रीजन है एक्सपेंशन। इसमें कंपनी को अपने बिजनेस को और बढ़ाना होता है, जैसे किसी नए ऑफिस या ब्रांच को खोलना, अपनी मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाना। दूसरा है डेब्ट, जिसमें कंपनी को अपने लोन को कम करना होता है या फिर करंट शेयर होल्डर या प्रमोटर की हिस्सेदारी को कम करना होता है। तीसरा है नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लॉन्च करना। टाटा टेक का आईपीओ एक ओएफएस था। इससे आया वो फंड शेयर होल्डर कंपनी टाटा मोटर्स को गया। अब जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है तो उसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है सेबी के पास। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक 500 पेज का डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें छोटी से छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी और बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कंपनी की स्ट्रेटेजीज, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप्स के बारे में, कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाना चाहती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट फाइनेंशियल सेक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी। ये डॉक्यूमेंट आप सेबी की वेबसाइट sebi.gov.in से देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है फिक्स प्राइस आईपीओ। इसमें आईपीओ लाने वाली कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर एक प्राइस डिसाइड करते हैं और इसी प्राइस पर इन्वेस्टर्स और पब्लिक को आईपीओ को अप्लाई करना होता है। दूसरा टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें आईपीओ लाने वाली कंपनी इन्वेस्टर बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस रेंज डिसाइड करती है, जिसमें पब्लिक अपने हिसाब से कोई भी रेंज डिसाइड करके आईपीओ की बिड अप्लाई कर सकती है। आईपीओ लॉट्स में अप्लाई होते हैं और एक लॉट का प्राइस मैक्सिमम 15,000 का होता है। टाटा टेक का प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए की बैंड का था, तो पब्लिक अपने हिसाब से प्राइस सिलेक्ट करके लगा सकती थी। ज्यादातर लोग कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ लगाते हैं। आईपीओ का ड्यूरेशन जनरली 3 से 10 दिन का होता था, जो अब 3 से 7 दिन का कर दिया गया है। सबसे पहले आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है और इस समय पब्लिक और इन्वेस्टर्स को आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना होता है। अब अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ आपको मिल ही जाएगा। पहली प्रोसेस में स्टार्टिंग 3 डेज में इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करती है। दूसरी प्रोसेस में आईपीओ का अलॉटमेंट होता है और तीसरी प्रोसेस में आईपीओ क्लोज हो जाने के 3 दिन बाद आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। टाटा टेक का आईपीओ की लिस्टिंग 1200 के प्राइस में हुई थी, मतलब इन्वेस्टर्स और पब्लिक को 140% का प्रीमियम मिला था। अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, जो है कैसे हम एक अच्छा आईपीओ सिलेक्ट करें जिससे लिस्टिंग गेन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएं। अब इसमें पहला है कंपनी रिसर्च। पहले तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होता है, फिर कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल्स को देखना पड़ता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और ये प्रॉफिट साल भर साल बढ़ना ही चाहिए। और तीसरा, कंपनी के बिजनेस की मार्केट में फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है।
दूसरा होता है आईपीओ सब्सक्रिप्शन। आईपीओ में आप चाहे जितने शेयर्स नहीं ले सकते, इसमें शेयर्स लॉट्स में होते हैं, इसलिए जब बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं तो आईपीओ मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो जाता है। तो किसी भी आईपीओ पाने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही लकी होना पड़ेगा ताकि वो आईपीओ आपको मिल जाए। टाटा टेक का आईपीओ 70 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, इसका मतलब 70 लोगों में से किसी एक इन्वेस्टर या पब्लिक को वो आईपीओ मिला। तो हम मान सकते हैं जब भी कोई आईपीओ मल्टीपल टाइप सब्सक्राइब हो रहा है तो आईपीओ अच्छा होगा और इसकी लिस्टिंग गेन के चांसेस भी ज्यादा ही होंगे। तीसरा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल चैनल होता है जहां पे आईपीओ से पहले कंपनी की डील होती है। तो अगर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्राइस 30% से ऊपर है तभी आप उस आईपीओ के लिए अप्लाई करिएगा। और चौथा आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करने से पहले स्टॉक मार्केट की कंडीशंस देख लें कि स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, वो बुल फेज में है या बियर फेज में है, क्योंकि शेयर मार्केट का सीधा असर आईपीओ की लिस्टिंग पे पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आपको आईपीओ की सारी जानकारी हो गई होगी और जब भी अब नेक्स्ट आईपीओ आएगा तो आप इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर एक अच्छा आईपीओ सिलेक्ट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।